नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी और हम समझेंगे कि पिवटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन तक जाएंगे और हाँ, एंड में एक लाइव डेमो भी देखेंगे। रेडी? ओके, तो सेक्शन 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले आखिर हमारा गोल है क्या, इसको समझते हैं। देखो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या कुछ भी, हमें बार बार ऐसी लिनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं। ax = b। हमारा काम बस इतना है कि x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल। अब इसको सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मेथड है ना, वो है नाइव गॉसियन एलिमिनेशन। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 फॉरवर्ड एलिमिनेशन, जिससे हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। स्टेप 2 बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे एक एक करके वेरिएबल सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सिंपल लगता है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नाइव मेथड में आखिर प्रॉब्लम क्या है। मतलब इसको नाइव क्यों बोलते हैं? अगर सब इतना ही आसान होता तो पिवटिंग जैसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ती, राइट? तो सवाल यही उठता है, अगर मेथड इतना सीधा साधा है तो इसमें ये नाइव यानी भोला वाली बात कहाँ से आई? प्रॉब्लम है क्या आखिर? तो देखो, 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1, पिवट एलिमेंट 0 हो गया। अब अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? डिवीजन बाय 0, एरर, प्रोग्राम वही क्रैश। प्रॉब्लम 2, पिवट एलिमेंट 0 तो नहीं है पर बहुत छोटा है, जैसे 10⁻⁻20। इससे डिवाइड करने पर क्या होता है? कंप्यूटर में राउंड ऑफ एरर्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपका आंसर पूरी तरह गलत हो जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और बस इसीलिए इसको नाइव कहते हैं। ये मेथड ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए बनाई ही नहीं है। ये बस परफेक्ट टेक्स्ट बुक कंडीशंस में ही काम करता है। बट चिंता की कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और यहाँ इस स्टोरी का हीरो है पिवटिंग, एक सिंपल सी टेक्निक जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो पार्शियल पिवटिंग है क्या? बेसिकली ये एक सेफ्टी चेक है। हर एलिमिनेशन स्टेप से पहले हम करंट कॉलम में देखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग यानी सबसे बड़ा एलिमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन सा है। फिर उसकी पूरी रो को उठाकर करंट पिवट रो से स्वैप कर देते हैं। सिंपल। इससे हम 0 या बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करने से बच जाते हैं। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? अब इस एग्जाम्पल को देखो। पहला एलिमिनेशन स्टेप हुआ और बैम, A22 पोजीशन पर 0 आ गया। गेम ओवर फॉर नाइव मेथड। अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल, हमने बस रो 2 को नीचे वाली रो 4 से स्वैप कर दिया। क्यों? क्योंकि रो 4 में उस पोजीशन पर एक नॉन जीरो 3 बैठा था। और देखो, अब हमारी पिवट पोजीशन पर एक अच्छा नॉन जीरो नंबर है और हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा। नाइव अप्रोच अनरिलायबल है, कभी भी फेल हो सकता है, जबकि पिवटिंग वाला अप्रोच रोबास्ट है, स्टेबल है। अभी क्या सीखा, समझ आया? लेकिन एक सवाल है, हमें पहले से कैसे पता चलेगा कि कोई मैट्रिक्स डेंजरस है या नहीं? मतलब कब हमें एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है? चलो, इसका भी एक तरीका है। इसके लिए एक टर्म है कंडीशन नंबर। इसको आप एक स्कोर की तरह समझो जो मैट्रिक्स की बैडनेस को नापता है। बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके इनपुट में जरा सा भी चेंज आया तो आउटपुट में कितना बड़ा तूफान आ सकता है। इसको ऐसे समझो, एक वेल कंडीशन्ड मैट्रिक्स जिसका कंडीशन नंबर कम होता है वो टेबल पर रखी एक किताब जैसी है, स्टेबल। थोड़ा हिलाओगे कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इल कंडीशन्ड मैट्रिक्स जिसका कंडीशन नंबर बहुत हाई होता है वो एक सुई को उसके नोक पर बैलेंस करने जैसा है। जरा सी भी हवा चली और सब खत्म। आंसर पूरी तरह अनरिलायबल। अगर इंटरव्यू में ये एनालॉजी देनी पड़ी तो दे पाओगे ना? तो जब भी आपको इतना बड़ा कंडीशन नंबर दिखे, जैसे 10⁻18, तो समझ जाओ कि डेंजर है।
बिना पिवटिंग जैसे स्टेबल मेथड्स के आपका आंसर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, और सिर्फ देखना नहीं, साथ में ट्राई करना। ओके, तो ये है हमारा इनिशियल सिस्टम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A by B। पहला गोल क्या है? फर्स्ट कॉलम में पिवट के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है, ठीक है? और देखो, पहला ही एलिमिनेशन स्टेप किया और A22 पोजीशन पर 0 आ गया। लो, आ गई प्रॉब्लम। नाइव मेथड यहाँ आकर रुक जाएगा। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और सोचो। करेक्ट, हम रो स्वैप करेंगे। हम देखते हैं सेकंड कॉलम में नीचे, वहाँ रो 4 में एक 3 है जो अच्छा कैंडिडेट है, तो हम रो 2 को रो 4 से स्वैप कर देंगे। और अब देखो, हमारे पास एक नॉन जीरो पिवट आ गया है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आप साथ में ट्राई कर रहे हो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। और आगे के एलिमिनेशन स्टेप्स फॉलो करके, इनफैक्ट इसमें एक और पिवटिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें ये फाइनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है। और अब यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन करना तो बहुत आसान है, राइट? तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक रिकैप। नंबर 1, नाइव गाउसियन एलिमिनेशन फेल हो सकता है 0 या छोटे पिवट्स के कारण। नंबर 2, पार्शियल पिवटिंग एक सिंपल और पावरफुल तरीका है स्टेबिलिटी लाने का। और नंबर 3, कंडीशन नंबर हमें बताता है कि मैट्रिक्स कितनी सेंसिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा स्टेबल एल्गोरिदम्स यूज करो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस। खुद से एक मैट्रिक्स लो और ट्राई करो। अगर कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट सेशन में हम इटरेटिव मेथड्स जैसे कि जैकोबी और गॉस साइडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिए।